पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिए गए हुए शब्द पहुंचाने का प्रयास ओम श्री पीर पैगंबर जी कर रहे हैं और आप लोग मनन अध्ययन शब्दों का कर पाते हैं, अवश्य ही करिएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, प्रेरणा है, सो मैं कहता हूं। संसार में जो मानव है और संसार में जो धर्म है, जातियां हैं, ये मानव ने अपने से खुद से स्वयं से बनाए हैं। किसी भगवान ने, किसी देवी ने, किसी देवता ने, किसी परमात्मा ने नहीं बनाया है। ये जो कुछ भी है, जो आप धर्म जातियां देख रहे हैं, तो ये सब मानव के ही बनाए हुए हैं। ईश्वर जो होता है वो मात्र एक ही है, कहीं वो दो नहीं है, तीन नहीं है। जितने धर्म हैं, जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने संप्रदाय हैं, इतने परमात्मा नहीं है, कोई भी इतने नहीं है। वो मात्र एक ही है। संसार का जो निर्माण करता है वो मात्र एक ही है। उन्हीं की इच्छा के बस संसार है, उन्हीं के अनुकूल, उन्हीं के इच्छा के अनुकूल ये संसार है। यही सच है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसलिए कि किसी मानव ने ईश्वर शक्ति को परास्त नहीं कर सका है, इसीलिए वो महान है, एक है, अनेक नहीं है। कोई संसार के अंदर में मानो ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं पैदा हुआ है कि जो ईश्वर शक्ति एक आत्म शक्ति है उसे कभी कोई जीत सका, परास्त कर सका या बस कर सका। ऐसा संसार में कोई मानव कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। आगे भी लाखों प्रयास के बाद कोई उसे अपने में, अपने के प्रति के लिए उसे प्रसन्न नहीं कर सकता है, कैद नहीं कर सकता है, बस नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी उत्पन्न नहीं है। संसार की रचना जिस कुछ से हुई है वो सब वो सुबह से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो एक शक्ति है जिसे कभी किसी मानव ने परास्त नहीं कर सका है, अपने अधीन नहीं कर सकता है और नहीं किया है, नहीं कर पाएगा, उसी के द्वारा ये रचा हुआ सारा संसार है। और उसके द्वारा, जो उसके द्वारा रचना, जितनी उसके द्वारा रचना हुई है संसार के प्रतिकूल लेकर के, वो सब अजेय है। उसका एक कण भी मानव कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया है। वो कभी किसी के
उसकी जो सृष्टि है वो श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है अपने कथन में कि जो परमात्मा है, जो परमात्मा के द्वारा इच्छित सृष्टि है, जो उन्होंने इच्छा अनुसार उत्पन्न किया है, वो अलिंग सृष्टि है, वो अलिंग सृष्टि है। जैसे परम पिता परमात्मा का कभी अंत नहीं होता है, उसी प्रकार उस सृष्टि का भी कभी अंत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे परमात्मा किसी के बस अधीन नहीं होता है, वैसे उसकी उस सृष्टि का कोई भी अंश परास्त नहीं कर सकता है, अधीन नहीं कर सकता है, कैद नहीं कर सकता है, ऐसा मानव कदाचित उत्पन्न नहीं हुआ है। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसी सृष्टि में जीवात्मा है, उसी अलिंग सृष्टि में जीवात्मा है, और जीवात्मा पर भी कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा ऐसी वस्तु नहीं है कि वो हार जाए, वो गल जाए, वो जल जाए, वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। वो अलिंग है, वो परमात्मा की अलिंग सृष्टि की गई है, की हुई है, वो भी परमात्मा के ही भांति है जो अजेय है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जीव आत्मा जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि का हेतु लेकर के परमात्मा ने अपनी ही इच्छा अनुसार इन जो अलिंग सृष्टि है, इसी हेतु को लेके, संसार के हेतु को लेके उत्पन्न किया है, जो अपने ही समान अजय कर रखा है। और जीव आत्मा को फिर सृष्टि का हेतु लेकर के मानव शरीर की उत्पत्ति की इन्हीं अंशों के, इन्हीं अलिंग सृष्टि के द्वारा जीवात्मा को, मतलब जीवात्मा को इन्हीं अंशों के द्वारा निर्मित एक शरीर जो मानव का दिया गया है, उसी में कैद होने के लिए उस जीव आत्मा को रखा गया है, संसार के प्रति लेकर के संसार आगे हो, आगे चले और सृष्टि का विस्तार हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये एक महान लीला है। स्मरण करने से पापों का विनाश होता है। ये सत्य नहीं है कि जो संसार ये बना है, जो हुआ है, ये संसार मानवी, जो मानव की शक्तियां हैं, जो सदा असत्य हैं, उनके द्वारा बना है। ये सच नहीं है। एवं श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच है, तुम समझकर अपने दिल दिमाग के अंदर में खुद ही सच ठहरा लो कि जो सुनते हैं वो सच है, कि जो पढ़ते हैं वो सच है, कि जो अब सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये सच है। तो श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि उस जीव आत्मा को, जो परमात्मा का स्वयं अंश है, जो अजय है, जो अमर है, उसको मानव जीवन दे करके उसमें कैद कर दिया गया, स्थान कर दिया गया। वो शरीर युक्त आत्मा कर्माधीन हो गई, कर्मों के अधीन हो गई। इसी सत्य से, इसी जीव आत्मा से फिर आगे संसार का विस्तार होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं कि ये जो संसार में मानवी शक्तियां हैं, मानवी भी शक्तियां हैं भाई, मानवी शक्तियां हैं, लेकिन ये जो मानवी शक्तियां हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं कि मानव के निधन के पश्चात ही ये पूज्य योग्य हो जाते हैं। ये मानवी शक्तियां हैं। देखा होगा, सुना होगा, देवी देवता, दिवाला, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद,
सारे धर्म पूजा करते, किसकी पूजा करते हैं? परमात्मा की। नहीं, कोई परमात्मा की पूजा नहीं करता। इस संसार में जो आया और जो श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ कहा या किन गुणों के द्वारा पता नहीं कि पूजक सही है कि पूज्य सही है, कौन सही है तो कौन सही पूज रहा है, कौन पुजवा रहा है, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि ईश्वर की जगह ईश्वर के नाम पर दे देते हैं मानो, है काली, विद्या, शीतला, दुर्गा। ये कौन हुए होंगे? मानव हुए होंगे संसार में। देवी देवता कौन से देवी देवता? लिंग श्रेष्ठ के अतिरिक्त की भी कोई सृष्टि हुई है क्या? कोई और भी सृष्टि हुई है? लिंग और लिंग। अच्छा, मैं समझ गया कि आप लोगों के अंदर में भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि आप लोग शायद दिमाग है, सुनते सुनते चला गया आपका दिमाग किन्नरों पर कि ये तीसरी सृष्टि है। नहीं, ये तीसरी सृष्टि नहीं है, ये भूल मत कर देना। ये कर्मानुसार मानवीय ही सृष्टि है, जो कर्मों के अधीन है और कर्मों के द्वारा निर्मित होती है मानव है। इनके प्रति को लेकर के कोई अलग से आत्मा उत्पन्न नहीं की गई है, इनमें मानवीय आत्मा है। ये कर्मों के द्वारा ये यौन नहीं है, कष्ट है, दर्द है, दंड है। बहुत बड़ा इतिहास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसको कहा है, बताया है, जो कि कोई कभी किसी ने नहीं जान सका। कोई किन्नर आज तक नहीं जानता है कि मेरी उत्पत्ति क्यों है, कैसे है, ये उसको भी नहीं पता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने में सक्षम हैं, इसलिए वो सत्य को कह देते हैं। जो जैसे कुछ हुआ है संसार में सब कुछ कहते हैं। मानव ने धर्म अपने से बनाए हैं, ईश्वर ने संसार बनाया है, तो मानव ने बाकी का हर कुछ बनाया है। मानव मतलब ईश्वर जो है वो संसार की रचना की, अलिंग श्रेष्ठ की रचना की, सृष्टि का हेतु लेकर के किया। और जो इंसान है उसने तो सब कुछ बना डाला। भगवान ने कितना बनाया, परमात्मा ने कितना बनाया, सृष्टि का हेतु लेकर के आत्मा, जीवात्मा, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे तत्व अंश हैं, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी की ही अपनी देन है। तो उन्होंने सब उत्पन्न किया, इतना ही उत्पन्न किया है, इससे अधिक किया होगा तो देंगे, वो तो अलग की बात है, फिर हम कह पाएंगे। और जो अभी आप देख रहे हैं कि जितना कुछ उत्पत्ति संसार में है, देख रहे हैं, वो सब मानव की उत्पत्ति है? हाँ, आम में कहो मूली लगा दे, मूली में कहो गाजर बना दे, कुछ भी कर सकता है कि ये सब मानव करने में सक्षम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हाँ, अंतर है, इतना अंतर जरूर है कि जो ईश्वर है, ईश्वर की रचना जो है वो न कभी कम पड़ती है, न कभी ज्यादा होती है, और न कभी उस अंत होता है, और न कभी नष्ट होती है। वो परमात्मा की रचना है जिसका अंत कभी भी नहीं होता है। और मानव की कोई भी कैसी भी रचना है उसका अंत रोज होते ही रहता है। बस फर्क कितना है, किसी का अंत आज और किसी का अंत कल, लेकिन अंत है सबका। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की कथन है कि तुम जो देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो, चलते समय की बात करते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, जिस प्रकार से रोज रोज के कानून बदलते हैं और पहले का कानून नष्ट हो जाता है, दूसरा कानून चलता है, फिर नष्ट हो जाता है, वो भी फिर दूसरा चलता है। इसी प्रकार से सृष्टि का क्रम मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ
बनाव बिगड़ा करता है, कभी स्थिर नहीं रहता है और ना कभी अजय रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मानव ने ही ये धर्म बनाए हैं, मानव ने ही धर्म बनाए हैं हिंदू। और हिंदू में सभी हिंदू नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे कि हिंदू धर्म को बनाया, लेकिन इसमें सभी हिंदू नहीं है। धर्म तो हिंदू बना दिया, लेकिन ये हिंदू सब नहीं है। यदि सत्यतः हिंदू है तो वो ब्राह्मण है। अगर हिंदुओं में सत्य है तो केवल एक ब्राह्मण ही हिंदू है, बाकी के कोई भी हिंदू नहीं है। ऐसा ब्राह्मण ही कहते हैं, ऐसा ब्राह्मणों ने ही कहा है। हिंदू है वो, कौन? ब्राह्मण हिंदू है और बाकी कोई हिंदू नहीं है। अब ब्राह्मण ही सेवा कर पाता है, ब्राह्मण ही पूजा कर पाता है, ब्राह्मण ही तर्पण कर पाता है, ब्राह्मण ही जो होम कर पाता है, यज्ञ रचा पाता है, सब ब्राह्मण करता है। इसलिए ब्राह्मण जो है वो हिंदू है। यह हिंदू धर्म के अंदर में ऐसा सब कुछ होता है तो वो हिंदू है। और बाकी जो करवाने वाले हैं, यज्ञ करवाने वाले, कथा सुनने वाले, वो सब कुछ, वो कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण से सुनते हैं, ब्राह्मण से सुनते हैं, और मतलब ब्राह्मण हिंदू है। तो हिंदू से गैर हिंदू जो हैं वो कथा भागवत जो कुछ भी है वो सुना करते हैं। हिंदू में हिंदू जो जाति है, हिंदू जो जाति है, तो वो हिंदू तो ब्राह्मण हो गया और फिर उसने बंटवारा कर दिया, जातियों में बांट दिया। किसी को नीच कर दिया, किसी को ऊंच कर दिया, किसी को हरिजन कर दिया, किसी को परिजन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये किया तो ब्राह्मण ने किया। ये सब कुछ करने वाला कौन है? ब्राह्मण हिंदू है और बाकी कोई हिंदू नहीं। इसमें कोई पासी है, कोई चमार है, कोई यादव है, कोई गड़रिया है, मतलब इस तरह से सब कुछ करके, मतलब इस तरह से उनकी जातियां अलग हैं। और जो ब्राह्मण है वो हिंदू केवल है, वो हिंदू है, ब्राह्मण है। ब्रह्मा ने ही हिंदू को, मतलब जो ब्राह्मण ने ही हिंदू को जातियों में बांटा है। सबसे नीचे हरिजन, और हरिजन का अर्थ यही होगा भगवान के सहारे, हरि भगवान के सहारे। मतलब वो हिंदू है और बाकी के जितने हैं हरिजन है वो भगवान के सहारे हैं। उन्होंने हिंदू के साथ में, अपने साथ में ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को जोड़ दिया, इसलिए कि वो अपनी रक्षा, मतलब अपना नौकर बनाने के लिए, कि तुम सदा हमारे गुलाम बने रहो, हमारे नौकर बने रहो, हम कुछ भी करें तुम उसे स्वीकार करते रहो, जो हम कहें वही स्वीकार करते रहो। कभी तुम अपने दिल दिमाग से न सोचो हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, और हम कुछ भी कर जाए, कितना भी अनर्थ कर जाए, तो तुम बुरा नहीं मानना, केवल मेरी चापलूसी करना। बुरा मानने का शब्द नहीं है, ग्रंथों के अंदर की बात है। वैश्य को फिर दर्जा दे दिया कि तुम वैश्य हो, तुम भरण पोषण के लिए, मतलब भरण पोषण जो है, मतलब वो क्या करेंगे? अब वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है, वो कुछ कर नहीं सकता है, मेहनत नहीं कर सकता है, धन भी उसके पास नहीं। हिंदू के पास तो धन बहुत होता है, ये तो हम झूठ खुद ही हम बोल रहे हैं यार, भूल गए नहीं, ब्राह्मण ही सबसे बड़ा धनवान है। क्या ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्राह्मण धनवान हो? हाँ, शायद किसी, अरे बताया ना कि परिवर्तन होता रहता है, लिख गया होगा। हम तो ये सुनते रहे हैं पहले जब हम छोटे थे, अब के 60 साल पहले, तब हम ये सुनते रहे हैं कि ब्राह्मण जो होता है गरीब होता है, वो 1 घर या 5 घर की भिक्षा पर अपना जीवन यापन करता है। और फिर वेदों में शायद कैसे लिख गया होगा, क्या लिख गया होगा, या मिटा दिया होगा, जैसा भी होगा, वो तो भाई ब्राह्मण जाने, हिंदू जाने, वो हिंदू है। और इन 3 जातियों के बाद में तो 3 जातियों को तो अपने उसमें रख लिया, अंडर में, और हरिजन को कह दिया कि तू सबकी सेवा कर।
तू सबकी सेवा कर, दूध माठा पहुंचा, साग सब्जी पहुंचा, तू बढ़ई है, तू लोहार है, तू औजार बना, तू ये कर वो कर, और पासी और चमार इनके लिए क्या दे दिया? वही जो पैर से पैदा हुआ था तो पैरों के नीचे वाले काम दे दिया कि तुम हरिजन हो, भगवान के सहारे रहो, बस ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो इस तरह से हिंदू ब्राह्मण ने जातियों को बांटा है। हिंदू मानता नहीं है ब्राह्मण कि ये हिंदू है, नहीं, समय पर मानता है, समय पर मानता है। समय उसका जानते कब आता है, कब हिंदू कहता चलो हिंदू है, हिंदू हो तुम सब हिंदू हो, और तुम सबको चाहिए कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए, उनका जन्म वहीं पर हुआ था। ये सच है कि वहीं पर, ये सच जानते थे, इनके सामने पैदा हुआ था। श्री रामचंद्र जी का अवतार, श्री रामचंद्र जी का जन्म इन पंडितों के सामने अयोध्या में हुआ था। अब बता दिया कि तुम सब जन हिंदू हो, चलो तुम आगे चलो, हम पीछे रहेंगे, मार खाओ तो तुम खाओ, हम हमेशा बचे रहेंगे। यह हिंदू है और हिंदू में ब्राह्मण है। इसी तरह से ये समय पर हिंदू बना लेते हैं और समय के बाद में हरिजन बना देते हैं, परिजन बना देते हैं, न जाने क्या क्या बना देते हैं। मतलब जो भ्रष्ट जातियां हैं उनका नाम दे देते हैं। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ब्राह्मणादि के सहारे सदा भगवान रहता है। जो भगवान होता है वो ब्राह्मण के अधीन होके रहता है। ऐसा ब्राह्मण ने ही कहा है, ब्राह्मण के ही लेखों ने कहा, ग्रंथों ने। ब्राह्मण कहाँ से आया? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी कहाँ आए? ब्रह्म से। तो ब्रह्म ने ब्रह्मा और ब्रह्मा ने ब्राह्मण। तो बताओ, ये तो सही हो गया कि ब्राह्मण की तो रक्षा ब्रह्म करेगा ही, ब्रह्मा भी करेंगे, ब्राह्मण भी करेगा। कोई भी हरिजन ब्राह्मण के अवहेलना कर दे तो भगवान उसे, लिखा है रामायण में लिखा है कि भगवान भी उसे क्षमा नहीं करता है। मतलब ये भगवान के पता नहीं पप्पा है कि दादा है कि चाचा है कि परबाबा है, भगवान इनके अधीन है, इनकी रक्षा करेगा। ये गंदा करेंगे, गलत करेंगे, ये टट्टी कर देंगे, लेकिन इन्हें कोई न बोले कि तुमने टट्टी क्यों इस जगह किया, ये तो साफ सुथरी जगह है। अगर किसी ने कह दिया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा ग्रंथों में लिख लिया है पंडितों ने अपने हाथ से। यही है झगड़े की जड़ जो आज संसार में चल रहा है। जातिवाद, विवाद, देशवाद, तमाम तरह के वाद चल रहे हैं। यदि ब्राह्मण भोग न लगावे तो भगवान तो लगता है कि भूखे ही मर जाएंगे। इतनी अच्छी सेवा अर्चना पूजा करता है ब्राह्मण। और कर्म क्या होते? भक्षण। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। भगवान उसके अधीन रहेगा। वही एक ऐसा है ब्राह्मण जो खाना भोग लगाता है तो भगवान खा लेता है, तृप्त हो जाता है। वाह, क्या कहा है। भगवान का पेट यही एक जाति है, यही एक धर्म है हिंदू, भरने वाला और कोई नहीं है। भगवान सदा इसके अधीन होता है। अरे भगवान ब्राह्मण का सेवक बहुत पक्का है। हाँ, यो गन मशीन लेने साथे लाग रहा था ब्राह्मण के पीछे पीछे। ऐसा ब्राह्मणों का ही कथन है, ब्राह्मणों ने ही लिखा है। केवल हमने इसका ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो है, उनकी प्रेरणा के द्वारा है, केवल विवेचन किया है। थोड़ा सा हल्का सा, जहाँ अरे क्या किया, कुछ नहीं किया, कर कहाँ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग समझदार हैं तो आगे ज्यादा ही समझ जाते होंगे। यदि कोई मानव ब्राह्मण की निंदा कर देता है तो ब्राह्मण खुद हो जाता है और फिर भगवान उसको सजा देता है। ब्राह्मण जिस पे क्रुद्ध हो जाए तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करता है, भगवान दंड देता है। ब्राह्मण के अपमान का बदला भगवान जो है उसे दंड देता है। ऐसा इन्होंने लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, रामायण में ही काफी समझ लीजिए लिखा हुआ है।
कैसे मूर्ख बनाया है इन लोगों ने, कैसे डराया है, कैसे धमकाया है, हम सबको कितना छोटा बनाया है। ये ब्राह्मणों के ही केवल मात्र चाल है और किसी की चाल नहीं है। जो हिंदू धर्म में है, गैर धर्मों की तो बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो एहसास है, जो उन्होंने हमें दिया है, कहा है, एक सच इस बीच में कही दूं तो अच्छा रहेगा, और बहुत वीडियो के अंदर में है, वहां भी मिलेगा कि जितने भी धर्म हैं इस संसार में, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, वो हिंदू धर्म की ही नकल हैं। हिंदू धर्म जो बनाया गया, किसने बनाया मैं नहीं जानता हूं, अलग की बात है, लेकिन इसी के अपोजिट में अन्य धर्म बने हुए हैं। हिंदू धर्म से पहले का धर्म बना हुआ और कोई धर्म नहीं है। ऐसा ओम श्री पैगंबर जी ने ही प्रेरित कर कहा है। हमें चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म नहीं हरिजन होना चाहिए। हम सबको चाहिए कि हम हिंदू घर है नहीं तो हिंदू धर्म हमको मानना नहीं चाहिए। हम हरिजन है तो हमारा हरिजन धर्म ही केवल रहना चाहिए। भगवान के भरोसे का धर्म हमारा होना चाहिए। जहाँ धर्म की बात आए, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग उकसाएं, वहाँ हमें उनके कहने में नहीं आना चाहिए। हम हरिजन हैं, हमें हरिजन ही बन के रहना चाहिए। इनके लेखे जोखे के अनुसार, इनके पढ़ाए के अनुसार, इनके कहे हुए बवालों के अनुसार हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा सत्य का आभास मिलता है। और अब तक हिंदू पक्ष लेकर हमें समझना, मतलब हिंदू का पक्ष लेके हमें हिंदू के नाम पर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। हम फटीचर हैं तो फटीचर ही रहेंगे, लेकिन अपनी जगह पर काबिज रहेंगे। हम बदलेंगे नहीं। हमारा पिता एक है और हम एक पिता के रहेंगे। हमारे दो पिता नहीं है। मैं दो बाप का बेटा नहीं हूँ, कदाचित सैकड़ों बाप नहीं बनाऊंगा। ये हरिजन है और ये हरिजन की भाषा है और हरिजन ही मुझे धर्म प्रिय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जब सर कटने की बात आती है, गोली के सामने जाने की बात आती है, तो ये पंडित वर्ग हमको आगे कर देता है कि हिंदू हो और हिंदू के नाम पर मर मिटो, हिंदुस्तान के पीछे अपने प्राण दे दो। है ये हिंदू धरती माता का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, इसे चुका दो, और अपना बिल में घुस जाता है। नहीं, ये हिंदू नहीं है, इसका धर्म नहीं है, ये सामने जाने के लायक ही नहीं है। केवल हमको मरवा देने का ही ये काम करता है। ये ब्राह्मण हमें आगे कर देता है हिंदू के नाम पर, और हम हिंदू धर्म की आड़ में गोली खा खा के मरा करते हैं। धर्मवाद केवल बनाया इसने, और धर्म की लड़ाई ही जब होती है तब होती है। जहाँ देखो वहाँ लोग मरते हैं तो और जीते हैं तो केवल धर्म के बल पर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहना है। और जो असली हिंदू है वो कभी एक भी नहीं लड़ते हैं। जो असली का हिंदू है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो असली हिंदू है, जो असली धर्म वाला है, वो कभी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं और न कोई कभी झगड़ करके मरते हैं। वो भाईचारा भली प्रकार से निभाना जानते हैं। अरे ये हम ही से खाते हैं, हम ही से खाते हैं, हम ही से पहनते हैं, किसी भी बहाने से, चाहे कथा के द्वारा ले, चाहे भागवत के द्वारा ले, चाहे पूर्णवासी के द्वारा ले, चाहे अमावस के द्वारा ले, चाहे पितर पूज के द्वारा ले, चाहे नवरात्र के द्वारा ले, और चाहे शादी के द्वारा ले, चाहे विवाह के द्वारा ले, चाहे पैदावार के द्वारा ले, चाहे मरने के द्वारा ले। मतलब ये लेते हमारे से, पहनते हम ही से, और हम ही को नीचा बना के रखा है। ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण सारी झगड़े की जड़ फैलाने वाला कौन है? ब्राह्मण। बुरा नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण भाइयों से
हाथ तो मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ तो बंधे हुए हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के सामने, परंतु मैं नमन जरूर कर सकता हूँ आपको कि मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं मानना। इसलिए नहीं मानना कि मैं बहुत छोटा हूँ और मुंह मेरा बड़ा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का इजहार मुझसे करवाते हैं वो मुझे करना ही पड़ता है। मुझे कोई दोषी ठहराए तो ये उसकी भूल है, और वो ही हमारे जो कुछ है ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं। और ओम श्री पीर पैगंबर जी को जानना पहचानना चाहते हैं तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के दरबार से जुड़े रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, उनके कथन को मानते रहिए। आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप भी गलत नहीं है, कहीं आप भी सच होंगे, सही होंगे। आप केवल गुण होते हैं आलोक के खराब में। आप ब्राह्मण हैं, आप सच हैं, सच्चे हैं तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं। अगर आप में गुण इस प्रकार के हैं जैसे इसमें कहे जा रहे हैं तो फिर आप वो ब्राह्मण है जो इसमें कहे जा रहे हैं। बुरा मानने की कोई सवाल नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि देखिए यहाँ पर जो है धर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार रिश्ते बदलते रहते हैं, धर्म बदलते रहते हैं। ये क्रम चला ही करता है। कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है। जो जिसके सही लगता है, जो जिस धर्म को सही विश्वास करता है वो उसी को मानने लगता है। हिंदू धर्म जो है कुछ ऐसे ही भी है, मतलब जैसे रिश्ते बदल कर स्वीकार कर लिए जाते हैं वैसे यहाँ पर हिंदू धर्म भी और अनन्य धर्म है, इसमें भी बदलाव हुआ करता है। बदल बदल करके वो बन जाते हैं। ऐसा है हिंदुस्तान ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो भाषित है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप इसका मनन करें, अध्ययन करें। हाँ, कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा याचक होता हूँ कि उनकी देन तो सत्य है, परंतु मेरे कथन में शायद कोई अंतर बन गया हो तो उसके लिए मैं नमन करता हूँ। जय भगवान।